एक अल्लाह के, एक ईश्वर के, एक गॉड के पैदा किए हुए हैं। सबका पैदा करने वाला एक है। इसीलिए अच्छे अच्छे अशार अभी हमारी बहनों ने पढ़ा। सबका पैदा करने वाला एक है। आज हम देखते हैं कि जब उसने धरती बनाई तो सबके लिए बनाई, सूरज बनाया सबके लिए, धूप निकाला सबके लिए, हवा चलाई सबके लिए, बारिश दी सबके लिए, खेतियों में गल्ला दिया सबके लिए, इल्म दिया सबके लिए। आगे और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी उर्फ अली मियां रहमतुल्लाहि अलैह पयामे इंसानियत के सदर मोहतरम हैं। आप फरमाते हैं, ऐ लोगों, लाखों के मजमे में, ऐ लोगों जिसमें हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, ईसाई भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, आप उसमें फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अभी पैदा करने वाला हमसे नाराज नहीं है। अभी पैदा करने वाला हम लोगों से नाराज नहीं है। हिंदू भाइयों को भी बेटी दे रहा है, बेटे दे रहा है, सिख भाइयों को भी बेटी दे रहा है, बेटे दे रहा है, मुसलमानों को भी बेटी दे रहा है, बेटे दे रहा है। अभी वो हमसे नाराज नहीं है। जब वो हमसे नाराज हो जाएगा तो बच्चों को और बच्चियों को पैदा करना बंद कर देगा। अभी वो हमसे नाराज नहीं है, वो हमें मौके दे रहा है, वो हमको धूप दे रहा है, वो हमको ज्ञान दे रहा है। ये ज्ञान भी वही देता है। हमारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, सियासी रहनुमा बनते हैं। ये सब ज्ञान वही देता है। और सारे धर्म के बच्चे आज बन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अपने परिवार का नाम और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। मुफक्किर इस्लाम अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक बात ये भी फरमाई थी, मैं कहना चाहूंगा। आपने फरमाया था, मेरे दो घर हैं। मेरे भाइयों, मैं अपने उन बुजुर्गों की बातें बता रहा हूं जिनके बीच में बैठा हूं और बैठता हूं। आपने फरमाया मेरे दो घर हैं, एक मेरा छोटा घर है, एक मेरा बड़ा घर है। मेरा छोटा घर, मेरा जो घर है जिसको मैं कहता हूं ये मेरा घर, और मेरा बड़ा घर मेरा हिंदुस्तान है। ये पूरा हिंदुस्तान मेरा बड़ा घर है। जिस तरह आज हम अपने घर की सफाई करते हैं, जिस तरह अपने घर से मोहब्बत करते हैं, जिस तरह अपने घर से प्यार करते हैं, जिस तरह अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जिस तरह अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं, जिस तरह अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, ऐ लोगों, ऐसे ही हम अपने पूरे मुल्क को उसी निगाह से देखते हैं, उतनी ही मोहब्बत करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं। मेरे भाइयों, अभी हमारे एक गुरुजी ने, बल्कि मेरी बहन ने ये बात फरमाई कि जिंदगी एक है। मैं सच कहता हूं, आंखों में आंसू लाके कहता हूं, जिंदगी एक ही है। जिंदगी एक है जो पैदा करने वाले ने दी है। अब ये जिंदगी अगर पैदा करने वाले को खुश करके धर्म की रोशनी में पूरे मुल्क के अंदर सारे धर्म के लोगों से मोहब्बत करते हुए एक दूसरे को तरक्की दे दे, एक दूसरे को खुशियां बांट दे, एक दूसरे से प्यार कर ले, एक दूसरे को आगे बढ़ा दे, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को प्रोफेसर, किसी को सियासी रहनुमा, किसी की दुकान, किसी का मकान, किसी का कारखाना, हम आगे बढ़ाते चले जाए। हम जितना बंदों से प्यार करते जाएंगे, उतना ही पैदा करने वाला हमसे और आपसे प्यार करता है। ये बात सच है कि जब इतिहास हम देखते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे आपके ध्यान में आती हैं।
ये बात सच है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमाते हैं, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारे इंसान एक परिवार के मानिंद हैं, एक कुंबे के मानिंद हैं। हम न कल अलग थे, न हम आज अलग हैं, न हम क़यामत तक अलग हैं। हमने कल भी अपने को आपसे जोड़ा है, आपने हमसे जोड़ा है। हमने कल भी एक दूसरे से मिलकर अपने आप को ताकतवर बनाया है, अपने खानदान को ताकतवर बनाया है, अपने मुल्क को ताकतवर बनाया है। और यही अमल हम सब मिलकर अमल करते रहे। आज कितना प्यारा मंजर है। अब देखिए, सारे धर्म गुरु तशरीफ फरमाए, बड़ा कीमती वक्त निकालकर, बड़ा कीमती समय निकालकर आप सबने यहां पर पधारा है, यहां पर तशरीफ लाए हैं, इसलिए कि हम सब आ जाएं, एक साथ बैठकर एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात। जब जब तारीख, इतिहास इस पर गवाह। अभी हमारे भाई नीमसार से तशरीफ लाए गुरुजी, आपने बहुत प्यारी बात फरमाई, बहुत प्यारी बात फरमाई। आपने फरमाया कि ऐसी धर्म के लोगों, जहां जहां इस मुल्क को जरूरत पड़ी है वहां आप खड़े हुए हैं। बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि जहां जहां जरूरतें पड़ी है आपने इन्हीं सफरे शहादत की रोशनी में अपने आप को पेश किया है। लेकिन आज मैं अपनी चंद बातें रखकर अपनी जगह लेना चाहता हूं। उनमें से एक पहली बात, हम ऐसा कदम उठाएं, हम ऐसी सोच अपनाएं, हम ऐसे प्यार से, ऐसे मिलजुल कर अपने जीवन को गुजार ले जाएं। इस धरती पर हम घर में हो तो सब हमारे हैं, हम चौराहे पर हो तो वो सब हमारे हैं, हम बस में हो तो वो सब हमारे हैं, हम ट्रेन में हो तो वो सब हमारे हैं। हम जहां जाए सब हमको हमारी नजर आ जाए और हम सब मिलकर अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने पाक को याद करने वाले। ए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, अच्छी अच्छी बहनों, हम देखते हैं दुनिया के अंदर बेटा कामयाब होता है, मां खुश हो जाती है। बेटा कामयाब होता है, पिताजी खुश हो जाते हैं, दादाजी खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा कामयाब हो गया। पैदा करने वाला भी तो सोचता होगा ना, पैदा करने वाला भी तो सोच रहा होगा ना कि मेरे बंदे कामयाब हो रहे हैं। अगर आज इस धरती पर रहकर हमने वो इल्म हासिल किया जिससे किसी इंसान को नफा पहुंच जाए, हमने इस धरती पर रहकर वो हुनर हासिल किया जिससे किसी इंसान को नफा पहुंचाए, हम इस धरती पर रहकर हमने प्यार के वो जुमले बोले जिससे इंसानों के घर आबाद हो जाए, इस धरती पर रहकर अगर हमने वो काम किया है जिससे पैदा करने वालों को खुशी मिले, यानी तन मन धन सब ईमानदारी के साथ कुर्बान कर दिया है, तो मैं समझता हूं पैदा करने वाला भी हमसे आपसे खुश हो जाएगा। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मुल्क हमारा गंगा जमनी तहजीब वाला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ए प्यारो, जो इन शेर में, जो हमारे पिछले बुजुर्गों ने और जो पिछले शोरा हजरात ने कविताएं लिखी हैं, उनमें बहुत दम है, उनमें बहुत दम है, उनमें बहुत दम है। इसलिए आइए
अपनी ताकत को समझिए। अपनी ताकत, अपने परिवार की ताकत, अपने धर्म की ताकत, फिर सारे धर्म मिलकर एक ताकत बनाकर अपने मुल्क हिंदुस्तान को मजबूत करेंगे। जिस तरह एक हमारी उंगलियां हैं, अगर ये उंगलियां ऐसे ही रहे, अलग अलग रहे, हमारी कोई ताकत नहीं बन सकती है। अगर हम अपनी सारी उंगलियों को मजबूत कर लें तो हमारी ताकत एक मुट्ठी की ताकत बन सकती है। आइए हम सब ये तय करें, फैसला लें, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, एक दूसरे को सलाम, एक दूसरे को आदाब करते हुए, एक दूसरे से एहतराम करते हुए, एक दूसरे को तरक्की देते हुए, एक दूसरे को खुशहाली पे लाते हुए, एक दूसरे के मकान को अच्छा देखते हुए, एक दूसरे के धर्म को अच्छा देखते हुए, धर्म के गुरुओं की इज्जत, बुलंदी और शोहरत से मोहब्बत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं इस मौके पर आज के इस सोसाइटी के जिम्मेदार, जिसमें से मैं देखता हूं अध्यक्ष आज के जनाब सरदार गोपाल सिंह जी साहब हैं, और इसी तरीके से आज के सचिव सरदार रंजीत सिंह जी साहब हैं, और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आज के संयोजक हैं सरदार बिंदर सिंह सिद्धू जी साहब हैं, और जितने लोग हैं और जितनी बहनें हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबादी देता हूं। आज 3 साल से यहाँ आता हूँ, हर बार ये देखता हूँ हमारे फुला दादा थे, वो नजर नहीं आ रहे, जब वो नजर आ जाते हैं तो खुशी महसूस होती है। अल्लाह हम सब की उम्रों में बरकतें दे और इसी तरीके से अच्छे प्रोग्राम करते रहे, आगे बढ़ते रहे, अपनी कौम को भी बढ़ाए, अपने मुल्क को भी बढ़ाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब का जो उद्बोधन था, जो भाषण था, देश प्रेम से लबरेज था। हम लोग अगर इसी तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही एक वातावरण, स्वच्छ वातावरण देश में होगा। हम मुफ्ती साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो जब आते हैं तो मार्गदर्शन करके जाते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा जैन संप्रदाय से